हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। और आज हम लोग पीटी 365 का पॉलिटी का मॉड्यूल कवर करेंगे। तो आज 23 मार्च का दिन है और आज ही के दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स श्री भगत सिंह, श्री सुखदेव, श्री राजगुरु जी को फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोग पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्शंस। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस देखते हैं न्यूज़ में। तो रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन बिल फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन हैज़ बीन इलेक्शन ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 129। ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में एंड इट विल बी रिव्यूड बाई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। की प्रोविजंस क्या रहे इसके? इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 82A, इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है की बात की गई है। इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड ऑल दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली साइमल्टेनियसली। एंड द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगा? तो टर्म ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड विथ फुल टर्म ऑफ लोकसभा। एंड अमेंडमेंट टू आर्टिकल 83 डिफाइंस अनएक्सपायर्ड टर्म्स, mid terms and general elections, and it says when Lok Sabha is dissolved before full term of 5 years as stated, period between date of dissolution and expiry of full term shall be an unexpired term. Pursuant to dissolution, a mid-term election shall take place and a new Lok Sabha shall be constituted only for the unexpired term के लिए ही लोक सभा जो है होगी। अमेंडमेंट टू आर्टिकल 172 में इट डिफाइंस द अनएक्सपायर्ड टर्म एंड फुल टर्म्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और आर्टिकल 327 में भी अमेंडमेंट करना है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस इन टू द लेजिस्लेचर। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन पॉपुलरली नोन एज साइमल्टेनियस इलेक्शन मीन्स जनरल इलेक्शन हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द हाउस ऑफ पीपल एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली। एक साथ होगा लोकसभा और जितनी भी विधानसभा है। एंड साइमल्टेनियस इलेक्शन डज नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस दी कंट्री फॉर ऑल इलेक्शन नीड टू बी हैपन और सिंगल डे पे वोटिंग जरूरी नहीं कि हो, वो फेजेस में होगा। एंड इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले भी हुआ है 51-52 के इलेक्शन में, 57 के इलेक्शन में, 62 के इलेक्शन में और 67 के इलेक्शन में। एंड द साइकिल जो है बाद में डिस्टर्ब हो गई ड्यू टू प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो 59 से 69 में, और जो है लोकसभा की ज़रूरत 1970 में। इसकी वजह से दिस साइकिल गेट डिस्टर्ब। द बॉडीज दैट रिकमेंड साइमल्टेनियस इलेक्शन, किसने रिकमेंड किया है? तो एक 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन था 1999 का, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2015 का, एंड नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू फॉर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन CRWC का 2002 का, एंड वर्किंग पेपर ऑन नीति आयोग 2017 का ही है। देन नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC। तो न्यूज़ में स्थित है कि कैग ने इन इट्स कर्नाटका रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट डिसएम्पावरमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन डिलेस इलेक्शन इन दी लोकल गवर्नमेंट। ये फाइंडिंग थी कैग की। तो ऑटोनॉमस स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है SEC and is responsible for administering the elections to the local self-government, which include Panchayati Raj institutions and other local bodies. 73 to 74th Amendment Act 1992 provides for the election of the State Election Commission. It also recommended by the Gadgil Committee also. The constitutional provision related to the State Election Commissions, तो उसमें आर्टिकल 243 का K का 1 है एंड आर्टिकल 243 ZA है। द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी रिस्पेक्टिवली शैल बी वेस्टेड टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कमीशन कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। और 243 K का सब क्लॉज 2 है, इसमें बोला गया कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर डिटरमाइन करेगा। एंड ही शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सपेक्ट इन द मैनर ऑन ग्राउंड प्रिस्क्राइब्ड बाय एज अ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट के बराबर इसका है। एंड कैन बी रिमूव ओनली, रिमूव जो है रिमूव कौन करेगा? अपॉइंट तो जो है
और सर ये कंडीशन ऑफ सर्विस वगैरह तो ये डिटर्मिन करता है गवर्नर, लेकिन इट कैन रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही करेगा। एंड फंक्शंस क्या होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, तो डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकल बॉडीज़ एंड ओवरसीइंग प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर द लोकल बॉडीज इलेक्शन एंड रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स in the local body elections, SC, ST, OBC, authority to decide disputes related to the local body elections, including matters of disqualification of candidate, and fifth is to provide advice to governor on the matters related to the conduct of the local body. Next is delimitation commission. तो delimitation commission न्यूज़ में किस लिए था? सुप्रीम कोर्ट ने इन किशोर चंद्र राठौड़ केस 2024 में बोला है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव पावर टू रिव्यू द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इफ़ ऑर्डर इज मैनिफेस्टेडली आर्बिट्रेरी। तो इसको जुडिशियल रिव्यू में ले लिया है किशोर चंद्र राठौड़ केस में। डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जान ही रहे हैं, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलिमिटेशन हाई पावर्ड बॉडी होती है डिलिमिटेशन कमीशन, बाउंड्री कमीशन भी जिसको बोलते हैं। उसमें अंडर आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन इज डन बाय सच अथॉरिटी इन सच अ मैनर पार्लियामेंट में बाय लॉ इज डिटरमाइंड। एंड ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूटेड हो चुका है, 52 में, 63 में, 53 में और 2002 में, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड द डिसीजन इज कंसिडर्ड फाइनल एंड अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। अभी इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जुडिशियल रिव्यू में लाया है। द कॉपीज़ ऑफ इट्स ऑर्डर आर लेड बिफोर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न, बट नो मॉडिफिकेशन आर परमिसेबल देयरिन। वहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बस रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। डिलिमिटेशन कमीशन में होता क्या है? पर्सन हु हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये एक चेयरपर्सन रहेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंसर्न स्टेट, ये तीनों लोग मिलके बनाते हैं। नेक्स्ट इज EVM एंड VVPAT। तो इन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस ECI 2024 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया रिक्वेस्ट ऑफ फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ EVM डेटा थ्रू VVPAT। EVM जो है ये पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है एंड इट्स मैन्युफैक्चर्ड सप्लाई बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम करता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में है। इन दोनों करते हैं। एंड गोवा जो है इट इज़ दी गोवा इज द फर्स्ट स्टेट to use the VVPAT with all EVMs during 2017 elections, and VVPAT were fully deployed in 2019 लोकसभा जनरल इलेक्शंस में। एंड जर्नी अगर देखें तो 1982 में EVM जो है फर्स्ट यूज़ हुआ था इन दी केरला, एंड 1989 में ROPA 1951 में अमेंड किया गया टू परमिट EVM यूजेस। 2004 में EVM वर अडॉप्टेड फॉर जनरल इलेक्शंस and has been used in all the elections। 2013 में सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड VVPAT यूज़ इन दी सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस ECI केसेस में। 2019 में चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दैट 5 EVMs पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली सेगमेंट इन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रिक्वायर्स VVPAT वेरिफिकेशन। 5 को वेरीफाई करना है एज अ एग्जाम्पल। कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट होती है EVM में, एक कंट्रोलर यूनिट होती है और VVPAT होता है। बैलेट यूनिट है फंक्शन लाइक ए कीबोर्ड, 16 बटन और की होते हैं उसमें। कंट्रोलर यूनिट कॉलेज मास्टर यूनिट रिमेन्स विद पॉलिटिकल एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ रहता है। VVPAT अलाउड वोटर टू वेरीफाई देयर वोट्स आर कास्ट एज इंटेंडेड एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस टू हैव फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द वोटिंग सिस्टम एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस। एडवांटेजेस क्या है इसका EVM VVPAT का? तो इट रन्स ऑन बैटरी और डज नॉट रिक्वायर्स एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं चाहिए, एंड निगेटिंग सिनेरियो ऑफ एन इनवैलिड वोट नहीं हो सकता इसमें। डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट्स पर मिनट,
लिटरिंग बूथ कैप्चरिंग को करेगा, 1 मिनट में 4 वोट से ज़्यादा नहीं डाल सकते 1 मिनट में। एंड आफ्टर प्रेसिंग क्लोज बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ वोटिंग एंड नॉट पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम इन ए स्पूरियस मैनर। सारे एडवांटेजेस हैं। देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC, तो ये 1960 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना था एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट असेंबली केरला में एंड द सेट ऑफ गाइडलाइंस लेट डाउन बाय द ECI इन कंसेंसस विद द पॉलिटिकल पार्टीज। नेचर इसका है टू गवर्न द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एंड इलेक्शन कमीशन डिराइव्ड इट्स अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 324 which provides power of superintendence, direction and control of elections to the parliament, state legislature, presiding and vice presiding office. Although the constitution does not explicitly mention about the model code of conduct, constitution में नहीं है। and scope of applicability का है applies to all political parties, their candidates and polling agents, government in the power and all the government employees. Activities prohibited under the MCC is enforced and is no policy, project or schemes can be announced and avoid advertising at cost of the public checker. Prohibition of any ad hoc appointment in the government or public undertaking. Holding public meetings during 48 hours period before the hour fixed for the closing of poll. Ban of the government resources like transport machinery etc. for campaigning, and minister or candidates cannot sanction grants or payment for any discretionary funds. ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि MCC के अंदर प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, तो ये ऑपरेशनल होता है सिंस इलेक्शन शेड्यूल हैज़ बीन अनाउंस और टिल रिजल्ट आर अनाउंस, उसके बीच में रहेगा। ये हरबंस सिंह जलाल वर्सेस यूनियन फंडा केस में था। कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, तो सिंस MCC हैज़ नो स्टैट्यूटरी बैकिंग वायलेशन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। हाउएवर सर्टेन प्रोविजंस आर इन्फोर्सेबल थ्रू ROPA एंड भारतीय न्याय संहिता। फॉर इंस्टेंस false statement about candidates' character, conduct, etc. The corrupt practices under the ROPA 1951 and impersonation of the voters in an electoral is an electoral offence under the भारतीय न्याय संहिता। फिर आता है लोकसभा इलेक्शंस, तो रिसेंटली 2024 का लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड एंड द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस जो है लास्ट ईयर 2024 का इलेक्शन हुआ था, उसमें सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या होता है लोकसभा इलेक्शन का, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द लोकसभा। अंडर दिस एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट अ जियोग्राफिकल एरिया नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंसी। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, तो इसलिए इसको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। एंड इन दिस सिस्टम कैंडिडेट हु सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ये सिस्टम है। ड्यूरेशन जो लोकसभा का 5 years होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शंस, वहाँ से नापते हैं। हाउएवर प्रेसिडेंट इज अथोराइज्ड टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर दिया तो इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी period by law of the parliament. However, this extension cannot be beyond a period of 6 months, से ज़्यादा नहीं सकता है after emergency has ceased to operate. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, तो आर्टिकल 324 से 329 तक which are enshrined in the part 15 of the constitution dealing with the provision related to the election. देन है अपना आर्टिकल 329B। रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन्वोक्ड आर्टिकल 329B of the constitution before Supreme Court to limit the judicial intervention in the electoral process. Article 329B जो है no election of the parliament shall be questioned except through an election petition filed as prescribed by the law made by the appropriate legislature, ये बोलता है 329B।
सुप्रीम कोर्ट इन NP पन्नू स्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर केस था 1952 का, उसमें बोला कि दैट वंस ECI ऑफिशियली नोटिफाइज द इलेक्शन प्रोसेस कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। एंड ऑल्सो ROP 1951 में सेक्शन 80 बोलता है दैट जो भी वैलिडिटी ऑफ एनी इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड और क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय फाइलिंग एन इलेक्शन पिटिशन। इलेक्शन पिटिशन आर फाइल्ड बाय द कंसर्न्ड स्टेट्स हाई कोर्ट, वहाँ पे फाइल होगा विच हैज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन ओवर देम एंड अपील लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। एंड एन इलेक्शन पिटिशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी कैंडिडेट और एन इलेक्टर relating to the election related to the election personally, and elector means a person who was entitled to vote at the election to which the election petition relates। ये लोग कर सकते हैं। then nomination in elections, so a candidate was recently elected unopposed in the Lok Sabha as the nomination paper of the opposite candidate was rejected by the returning officer। इसलिए न्यूज़ में था इलेक्शन नॉमिनेशन द इलेक्शन जो है ये सेक्शन 33 है ROP 51 कंटेन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड नॉमिनेशन एंड फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट फ्रॉम जो है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का अगर है तो उसके लिए एक प्रपोजल होना चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट है या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का है तो प्रिस्क्राइब्ड बाई 10 प्रपोजल्स होने चाहिए उनके उसके। एंड प्रपोजल जो है शुड बी एन इलेक्टर फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो। तो सेक्शन 33 ऑफ ROP 1951 बोलता है आल्सो डील्स विद द नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वैलिड इन्फॉर्मेशन। एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इलेक्शन कैंडिडेट्स हैव अ राइट टू प्राइवेसी एज रिगार्ड टू द मैटर्स विच आर नो कंसर्न टू द वोटर्स। और आर्टिकल 36 बोलता है ROPA का प्रोवाइडेड स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन एंड एम्पावर्स रिटर्निंग ऑफिसर टू रिजेक्ट नॉमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनी डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल करेक्टर। तो डिफेक्ट रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है। देन रीपोलिंग, तो इलेक्शन कमीशन ने शायद ने बोला है रीपोलिंग ऑफ लोकसभा जनरल इलेक्शन इन वेरियस पोलिंग स्टेशन मणिपुर एंड अरुणाचल में होगा। तो प्रोविज़न अगर देखें तो रीपोलिंग किस में हो सकता है तो एक तो ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलामिटी एंड वायलेंस है, ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ वोटिंग मशीन्स, और काउंटर मैंडिंग ऑफ इलेक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ द कैंडिडेट, ये सब में रीपोलिंग करा सकते हैं। एंड साइलेंस पीरियड, तो साइलेंस पीरियड वॉज ऑब्जर्व इन द स्टेट्स वेयर लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड। साइलेंस पीरियड क्या होता है? इट इज़ अ बैन ऑन पॉलिटिकल कैंपेनिंग बिफोर वोटिंग। इट बिगिंस 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डे एंड एंड्स आफ्टर पोलिंग एंड्स। एंड some prohibitions under the ROP 1951 during this period. However, Act does not use the term silence period. यह टर्म यूज़ नहीं हुआ है, इसमें बोला गया है कि 126 है। It prohibits displaying any election matter using television or similar apparatus or through any propagation of any election matters through any entertainment like music concert वगैरह। आर्टिकल 126A prohibits conducting exit poll and displaying their results using print or electronic media। and article 126B prohibits displaying result of an opinion poll in electronic media। तो ये 48 आवर्स बिफोर से लेके वोटिंग डे तक आफ्टर पोलिंग एंड्स ये सब नहीं कर सकते हैं। वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड Parliament to regulate the manner of conducting elections. Therefore, contesting from multiple agencies has been dealt with in the ROPA 1951. Under the Act, there is no limit on number of constituency candidate could contest until 1996. ये सब था। फिर जो है प्रोविजन रिलेटेड टू दी दिस ROPA 1951 अंडर द वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सब सेक्शन में आर्टिकल 33 है अलाउड कंटेस्ट टू कंटेस्ट फ्रॉम 2 सीट्स। and it was introduced through the amendment हुआ 1996 में, prior to which there was no bar। अब 2 से ही लड़ सकते हैं। सेक्शन 70 में लिखा है कि वन कैंडिडेट a candidate can hold only 1 seat at a time regardless
अगर दोनों से चुना गया है, एंड thus if candidate wins from 2 seats, a by election is necessary from the seats he or she vacates. फिर होम वोटिंग, तो इसे फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फैसिलिटीज ऑफ होम वोटिंग इन लास्ट 2024 इलेक्शंस, एंड इन द स्टेप्स इज इन द लाइन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इंडिया का मोटो है नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। होम वोटिंग जो है, वोटिंग फ्रॉम होम टेक्स प्लेस थ्रू पोस्टल बैलेट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फुल कंटीजेंसी ऑफ पोलिंग स्टाफ जाएगा एंड सिक्योरिटी पर्सनल जाएंगे विद दिस एक्यूरेसी ऑफ वोटिंग। एंड फिर बेनिफिशियरीज कौन है, PWD मीटिंग 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन एप 85 ईयर्स अबव। तो इन्हीं दोनों लोगों को, इन्हीं 2 टाइप के लोगों को होम वोटिंग फैसिलिटी है। अदर स्टेप्स टू इंक्लूड वोटिंग इंक्लूसिव, तो होम वोटिंग तो एक हो ही गया। इसके अलावा ईज़ ऑफ वोटिंग बाई एबॉलिशिंग फॉर्म M फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स रिसाइडिंग इन दी जम्मू एंड कश्मीर, ये कर दिया गया है। एक स्वीप है तीसरा, तो उसमें सिस्टमिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन टू इंगेज पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड प्रपोज्ड मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एंड इट वुड इनेबल माइग्रेंट वोटर टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग पावर। पोस्टल बैलेट टू अलाउ वोट्स बीइंग सेंट बाय पोस्ट, एंड स्पेशल वोटर्स, ये जो इसके लिए टाइटल क्या है, कुछ स्पेशल वोटर्स हों, सर्विस वोटर्स हैं, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, वोटर्स सब्जेक्ट टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड प्रॉक्सी वोटिंग अलाउज रजिस्टर्ड इलेक्टर टू डेलीगेट हिज वोटिंग राइट्स टू रिप्रेजेंटेटिव ही नॉमिनेट्स, एंड ये जो है सर्विस वोटर के लिए अवेलेबल है केवल। सर्विस वोटर्स क्या कौन कौन से होते हैं, तो भाई किसी सर्विस में हों, लाइक आर्म्ड फोर्स के मेंबर हैं, पर्सन हु आर एम्प्लॉयड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पोस्ट आउटसाइड द इंडिया, मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ ए स्टेट हु इज सर्विंग आउटसाइड द स्टेट, एंड मेंबर्स ऑफ अ फोर्स टू विच आर्मी एक्ट 1950 इज एप्लीकेबल। तो ये लोग सर्विस वोटर्स कहलाते हैं। फिर फॉर्म 17C, तो इलेक्शन कमीशन टोल्ड सुप्रीम कोर्ट the rules do not permit sharing Form 17C data with any entity apart from the polling officials. तो 17C क्या है, associated with the directions under the conduct of election rule 1961, and its first part provides information related to the number of eligible voters assigned to the booth, and voters who decided not to exercise their franchise, and voters not allowed to vote। ये सारे का डाटा होता है 5 फॉर्म 83 में। एंड सेकंड पार्ट जो होता है इसका कंटेंट्स फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द टोटल वोट्स दे रिसीव्ड। देन नेक्स्ट है अपना ब्रेल साइनेज, तो इलेक्शन कमीशन इन पौंडीचेरी विल प्रोवाइड ब्रेल साइनेज इन इंग्लिश एंड तमिल फॉर इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन ऑल 867 stations. It will enable visually impaired or blind voters to participate independently. However, if elector desires, he or she will still be allowed to bring a companion as provided in the Rule 49(n) of the Conduct of Elections Rule 1961. तो ले सकता है अपनी साधन कंपनी। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी का इलेक्शन वाला पार्ट। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, और अपने जो भी आपके कमेंट्स है, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में टाइप करें उसको। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। और अपने पीआर ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में, अपने स्टडी सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कि भाई शेयरिंग से नॉलेज बढ़ती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय।